चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे और ये वो इकलौती संतान है जिन्हें उनके माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तंजील और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ये फ़ाइट है गोदी मीडिया के ख़िलाफ़। मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि हम किस तरह इंडियन मीडिया को एक्सपोज करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। जैसे आप सबको पता है कि जो ये वीक गुजरा है, 2-3 वीक से इंडिया चाइना टेंशन बहुत चल रही है। राहुल गांधी ने आज देश से और देश के सैनिकों से पूछा, जी हां पूछा, कि वो सरहद पर बिना हथियार क्यों चले गए। अरे राहुल बाबा, राहुल गांधी जी, या तो आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है राहुल बाबा, या तो उन्होंने पढ़ाने लिखाने छोड़ दिया है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं वर्ष 1993 कांग्रेस ने चीन से समझौता कर उन्हें कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इस बीच में इंडियन मीडिया रिपोर्टिंग क्या कर रहा है, ये कि वो इस सारी चीज़ में न्यूज़ की तरह है। मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि चाइनीज़ ये हैं, चाइनीज़ वो हैं, वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भाई इसमें न्यूज़ की तरह है, अब न्यूज़ दिखाओ। हर हिंदुस्तानी ये सच्चाई जानता है कि चीन ने सरहद पर गद्दारी की है, लेकिन कांग्रेस को यह नहीं पता है जो बात चीन कह रहा है वही जुबान कांग्रेस बोल रही। लेकिन जिनके लिए राजनीति पहले है और राष्ट्रवाद में वो पहले भी ये कर चुके हैं, आज भी वही कर रहे हैं ये लोग। जब मौका दुश्मन पर वार का है तो वारना कांग्रेस सैनिकों के हथियार पर। तो ये सब का सब प्रोपेगेंडा चैनल है। ये तमाम के तमाम जो लोग हैं, ये उनकी मतलब गवर्नमेंट को मतलब ये कि वो समझते होंगे कि ये वो है। चाइनीज़ तो आपकी न्यूज़ देखते ही नहीं, उनको समझ नहीं आती आप क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि भाई वो एक ही माँ बाप बेटा वो लड़ेगा नहीं, या उधर कोई मज़हब को पसंद नहीं करते तो वो लड़ेंगे नहीं। ओ भाई इसमें न्यूज़ की तरह है, न्यूज़ दिखाओ, न्यूज़ कि भाई उधर हो क्या रहा है। वो चाइनीज़ आपके उसमें घुस के बैठे हुए हैं, 4 किलोमीटर अंदर आ गए हैं, 20 फौजी मार दिए हैं। तो इसमें न्यूज़ की तरह भाई कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं। को थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि यहाँ आके बैठते हैं। और सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ अजीब सी किस्म की जो पैनलिस्ट बुलाए होते हैं। ये एक मेजर बख्शी है, बड़ी बड़ी मूँछों वाला जनरल GD बख्शी, वो आके बस गालियाँ निकाल रहा होता है कि ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, इसमें क्या है, उसमें क्या, हमें ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए। ओ भाई तुमने मीडिया पे लड़नी है या न्यूज़ रूम में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के तुमने जंग लड़नी है, और तुम भाई आर्मी जो करना है आर्मी का करो, इसमें क्या है। अब क्या आगे क्या करना चाहिए? अब हमको चीन को एक बहुत साफ, बहुत कड़ी चेतावनी देनी होगी कि साहब ये धक्का मुक्की का दौर जो कि इतना घातक हो गया है, अब ये नहीं चलेगा। दोनों आर्म्ड फोर्सेस है, कोई लाठी वाली फौज नहीं है। अब अगर आपने इस तरह की हरकत करी तो भारत की फौज को फायर खोलना चाहिए, खाए फायर खोलना पड़ेगा। लेकिन वी आर पाकिस्तानी, हम चाहते हैं अमन हो, हर तरफ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, बातचीत से तमाम मसाइल हल हो जाने चाहिए। लेकिन जो मीडिया होता है ये जल्दी पे तेल डालता है, खबरें व खबर नहीं होती उसको बना लेते हैं। भाई अच्छी तरीके से रिपोर्टिंग करो, न्यूज़ दो, तुम कर क्या रहे हो अपनी मतलब वो मतलब एक्सपोज कर रहे हो अपने आप को। बड़े बड़े वो बना लेते हैं अपने एनालिसिस वगैरह जो बुला लेते हैं चैनल में, वो आते हैं अभी हमें ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए, हमें ये कर देना चाहिए, हमें वो कर देना चाहिए। और भाई बातों से जंगी नहीं होती, आप जाके लड़ना पड़ता है, आपको जज्बा होना चाहिए। आपकी आर्मी को उन्होंने मार मार के दुम्बा बना दिया है और आप ये हाल कर रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब जवाब देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग मजाक, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ। और ये चल रहा है कि भाई चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकाट कर दो। भाई कैसे कर दोगे? उनको इंडिया वाले देते हैं 16 बिलियन की मतलब सामान देते हैं और वहाँ से 70-71 बिलियन का आता है डॉलर का।
तो किसको रह सकते हैं? हर घर में हर चीज़, न्यूज़ स्टूडियो में बैठे हैं वहाँ, माइक, AC, हर चीज़ चाइना से आ रही है। अब कैसे इसको रोक सकते हैं? और ये मीडिया पर चाइना की छलांगे लगा रहे हैं, भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो भाई कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? वो सुपर पावर है। क्यों हमको बाइकआउट चाइना करना चाहिए? क्यों चाइनीज सामान हमारे गांव के, गलियों के, मोहल्लों में, शहरों में, बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में घुस चुका है? बताइए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे चाइना को। जब वो हमारे साथ घुसपैठ करता है, हमारे 20 सैनिकों को शहीद करता है, तो क्यों ना उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाए, ना किया जाए उसके साथ इतना बड़ा व्यापार। आधी कमर टूट जाएगी उसकी। आपके मोबाइल के ऐप्स हैं, मोबाइल के इंस्टॉलेशंस हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 90% चाइना से फंडेड हैं, ऐसी कंपनी हमारे यहाँ हैं, ऐसे ऐप्स हमारे यहाँ हैं, ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ हैं। उनका क्या करें? क्या इसके खिलाफ आप एक जागरण नहीं फैला? और देखो उसके बाद उनके जो PM है उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर ट्विटर में खलेकत कर दिया कि भाई हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। करना कुछ नहीं है। ये तो होगा, ये तो होगा। और एक और चीज़ भी है कि जो मीडिया पे आके उनका की हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहा है, उसको ये लोग खतार कह रहे हैं। राहुल गांधी अगर कुछ बोल देता है या कुछ अपोजिशन वाले बोल देते हैं, उसको वो बोल देता है। अवैसी साहब उनके बहुत ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। आप यकीनन वो वीडियो पसंद आएगी। यकीनन मैं मुल्क के साथ हूँ, मैं मुल्क का वफादार हूँ। मैं मोदी के साथ नहीं हूँ, ना मैं मोदी का वफादार कभी रहूँगा। मैं देश का साथ देता आया और इंशाल्लाह लेता रहूँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाड़ में जाए एग्रीमेंट वो जो मेरे सिपाहियों की जान को नहीं बचा सका। और अगर कोई मेरे सिपाही पर, मेरे घर में अगर मुझ पर बंदूक तानता है, मेरे कमांडिंग ऑफिसर को मारता है, तो हमारी सरकार को ये बोलना चाहिए था कि खबरदार, अगर हमारे किसी सिपाही के बाल पर भी आंच आती है तो गोली चलाओ। दुनिया का कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, सेल्फ डिफेंस। भारत की जमीन पर चीन ने हमारे कमांडिंग ऑफिसर को, हमारे सिपाहियों को मार मार कर 3 पानी में डूब गए। 150 से ज्यादा लेह के अस्पताल में इलाज चल रहा है। 10 को उन्होंने होस्टेज बना लिया। जो आपने नहीं कहा, आज उसको छोड़ा। ऐसे एग्रीमेंट को मैं फाड़ कर फेंकता हूं देश के लिए। क्या आप भूल गए कि आर्मी ने क्या कहा था? अगर कोई पत्थर फेंकेगा तो गोली चलाएंगे। जब एक दुश्मन मुल्क का सिपाही हमारे कमांडिंग ऑफिसर पर हमला करता है, तो आपकी सरकार यह कह रही है कि गोली नहीं चलाना चाहिए। क्या चीन, सुधांशु जी, भारत की जमीन पर नहीं बैठा हुआ है? और क्या आप देश को यह पैगाम देना चाह रहे मोदी की तरफ से कि हमारे 20 मरे तो हमने उनको 20 को मारा? सुधांशु जी, एक हिंदुस्तानी की जान की कीमत सारे चीन की आबादी से बढ़कर है हमारे सिपाही की। क्या हो गया आज आप लोगों को? क्या सांप सूंघ लिया आप लोग? ठीक है, इसका जवाब सुधांशु जी देंगे। एक सेकंड सर, उससे पहले एक सवाल है वैसी जी मेरा आपसे। आप कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में तो उन्हें हथियार चलाना ही चाहिए था। क्या आप यकीन नहीं मान पा रहे कि हमने भी, हमारी सेना ने भी चीनी सैनिकों को मारा है? मारा होगा तो फिर तरीके अपनाए होंगे अपने। उन सब पर चर्चा और विस्तार तो नहीं कर सकते हम टीवी पर। आप ऐसा क्यों मान के बैठे हैं कि इन्होंने वापस वार नहीं किया, इन्होंने चीनियों को नहीं मारा? मैं उस वक्त मानूंगा जब नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर कहेंगे कि हमारे 20 सिपाही जो मारे गए, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर था, जैसा कि अभी सुधांशु कह रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑफिशियली एक्नॉलेज करना पड़ेगा। पीएम ने तो कहा था सर, 40 को मारा। देखिए, पीएम ने तो कहा था कि मारते मारते मरे। मैडम मेरी एक, मारते मारते मरे तो मर गए ना, कितनों को मारा बताइए ना। उरी में हमारे 16 सिपाही मारे गए तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में 40 मारे गए तो हमने बालाकोट किया। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इन 20 जवानों का बदला लेगी? नहीं लेगी। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, हुकूमत बचाने के लिए फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये देखें, चीन को तो जवाब देना ही देना होगा। भारत को किस स्तर पर देना है, कैसे देना है, ये सरकार और सेना अभी तय करेंगे। लेकिन उसके पहले भारत को यहां राजनीतिक पार्टियों को जवाब देना होगा। क्या इस परिस्थिति में राजनीतिक पार्टियों को यह समझना नहीं चाहिए कि इस मौजूदा परिस्थिति में टीका टिप्पणियां करना, मजाक उड़ाने जैसी बातें करना, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, वो असल में वो भारत वर्सेस चीन या बीजेपी वर्सेस चीन नहीं, भारतीय सेना वर्सेस चीन इस समय स्थिति है। और इस पर जो सवाल उठ रहे हैं वो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं वो लोग।
बिल्कुल सारी राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो होकर खत्म हो गई है और उसके बाद आप सवाल जवाब कर रहे हैं। 2-3 चीजें इसमें हैं कि सबसे पहले अगर आप पहले दिन से उन सवालों को हम उसका विश्लेषण करें रोहित, तो उसमें ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और आप लोग उनको ऐसे उनका एतमाद खो रहे हैं, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग कोशिश तो ये करें कि आप उनका हौसला बढ़ाएं, उनको थपथपकी दें, अच्छी न्यूज़ रिपोर्टिंग करें, न्यूज़ दें। अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो गया तब उसकी भी न्यूज़ दें। आपके 20-25 लोग उन्होंने मार दिए और आप लोग बस स्टूडियो में बैठ के छलांगे लगा रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गवर्नमेंट की तरह आपकी ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। हाँ भाई, पाकिस्तान को तो बड़ी धमकियाँ देते हो, अब बोलो इनके आगे, डरते हो? कुछ बोलो, चाइना से आगे ये कर देंगे, वो कर देंगे। इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम ऐप्स भी इनका बायकॉट कर देंगे। भाई कैसे कर देंगे? 100 से ज़्यादा ऐप्स जो हर डेली रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं वो चाइनीज़ हैं, टिकटॉक वगैरह, और हर किसी के मोबाइल में, वो कैसे ख़त्म करोगे भाई? और उनको क्या उनकी सेहत पे असर पड़ेगा? कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये अब अपने वो करें, ढोल पीट रहे हैं। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलेगा, और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो देखें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।